जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। हे सभासदों और मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा कान मूंदकर वहाँ से भाग जाना चाहिए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष से ही उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर रही हूँ। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिवर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जब यह सब समाचार शिवजी को मिला, तब उन्होंने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसलिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा ने हिमाचल के घर जन्म लिया, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान प्रदान किए। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए तथा वहाँ अनेक प्रकार के रत्नों की खानें प्रकट हो गईं। सभी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और वे पर्वत पर परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को प्राप्त कर भक्त शोभायमान होता है। पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका यशगान ब्रह्मा आदि भी गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका समुचित आदर किया और उनके चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन भी प्रदान किया। फिर हिमाचल ने अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर झुकाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का नाना प्रकार से वर्णन किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं तथा आपकी पहुँच भी सर्वत्र है। अतः आप विचार करके माया के गुण और दोष बताएं। नारद जी ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है तथा उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज,
तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें जो 2-4 अवगुण हैं वह भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला पति इसे मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा विद्यमान है। नारद जी की वाणी को सत्य जानकर हिमवान और मैना को दुख हुआ, पर पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र जल पूरित थे। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर पार्वती ने उन वचनों, उनके मन में भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति स्नेह उमड़ आया, परंतु मन में यह संदेह भी उत्पन्न हुआ कि उनका मिलन किस प्रकार होगा। अवसर उचित न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और अपनी सखियों के पास जाकर बैठ गईं। देवर्षि का कथन झूठ नहीं हो सकता, यह विचार कर पर्वतराज हिमालय, मैना और सारी सखियां मन ही मन चिंता में डूब गईं। अपने मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने नारद जी से पूछा, नाथ, अब आप ही बताएं कि क्या उपाय किया जाए। नारद जी बोले, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वियदु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो जय हनुमान। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो जय हनुमान।